सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा द्वादशी, अध्याय 2, सूरदास। सूरदास में भी भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद। पद संख्या 3। पद संख्या 3 इस प्रकार है। बिलग जनी मानहूँ उधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवही ते कारे। तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप बंवारे। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनिहारे। मानव नील माट ते काडे, ले जमुना जाय पखारे। तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। अर्थात इससे पूर्व अपन ने पढ़ा था कि गोपियाँ जो है उद्धव जी को उलाहना देती है और ये कहती है कि आप हमें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश मत दीजिए, क्योंकि हम हमारे कृष्ण की छवि को अपने हृदय पटल से कतई मिटा नहीं सकती, अर्थात हम कृष्ण को कभी भुला नहीं सकती। और अब यहाँ पे गोपियों की विरह वेदना भी बढ़ रही है और उन्होंने मथुरा वालों के लिए व्यंग्य किया है और उद्धव जी को देखते हुए वो क्या कहती है। पहले हम इस पद के काठिन्य निवारण देखेंगे, जो इस प्रकार है। बिलग अर्थात अन्यथा या गलत। जनी यानी जनी का आपको लेना है मत। मानहु मानना। काजर काजल। सुफलक सुत कौन है? अक्रूर जी के लिए आया है। अक्रूर कौन है? अक्रूर हैं कंस के संदेश वाहक। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, श्री कृष्ण के संदेश वाहक कौन थे? उद्धव जी। और अक्रूर जी जो है वो कंस के संदेश वाहक है। कंस कौन था? मथुरा का राजा। और वैसे अक्रूर जी जो है वो कृष्ण के चाचा भी थे। कमल नैन। कमल नैन किसके लिए आया? भगवान श्री कृष्ण के लिए। मधुप यानी भंवरे, माट यानी मटका, मनियारे अर्थात मणि या रत्न जैसी चमक वाले। काजर की कोठरी, या काजर का मैंने ऊपर अभी आपको बताया है काजल, और पूरा काजर की कोठरी का मतलब हो जाएगा दूषित स्थान। यहाँ पे गोपियाँ व्यंग्य करती हुई कहती है। कालिंदी यानी कि यमुना, न्यारे यानी अनोखा, और पखारे अर्थात धोना। अब हम इस पद का सप्रसंग देखते हैं पहले, फिर हम देखेंगे। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से चयनित कुछ पदों से अवतरित है और इस चित्र के माध्यम से हम ये देखेंगे कि इस पद के अंतर्गत गोपियाँ जो है आपको दिखाई दे रही है गोपियाँ, और बीच में कौन खड़े हैं? उद्धव जी। तो ये गोपियाँ जो है वो उद्धव जी को उपालंब देती हुई कह रही है। क्या कह रही है? हे उद्धव, मथुरावासी काले वर्ण के साथ साथ काले चरित्र वाले भी हैं, अर्थात वो मन से भी काले हैं, कुटिल हैं। क्यों कह रही है? क्योंकि काले कौन है? अपने प्रभु श्री कृष्ण भी काले हैं। उद्धव जी का भी रंग ऐसा ही बताया गया है, और तो और अक्रूर जी का भी रंग ऐसा ही बताया गया है। इसीलिए गोपियाँ अपने हृदय से बहुत पीड़ित है और अपना दुख व्यक्त कर रही है व्यंग्य बाणों के माध्यम से। इसकी व्याख्या हम देखेंगे। गोपियाँ श्री कृष्ण अर्थात उद्धव और अक्रूर जी के काले वर्ण अर्थात काले रंग पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं। क्या कहती हैं? कि हे उद्धव, हमारी बातों का तुम बुरा मत मानना, क्योंकि हम एक सत्य बात बता रही है। क्या सत्य बात? अभी जो मैंने कहा यही बता रही है कि मथुरा वाले जो है वो शरीर और मन में सांवले होने में तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये दोष तो मथुरा नगरी का ही है। अतः इस कारण काजल की कोठरी के समान मथुरा से जो भी आता है वह काला ही दिखाई
देता है। तो यहाँ पे मथुरा नगरी को किसकी उपमा दे दी गई? काजर की कोठरी। और अभी मैंने आपको आगे बताया था काजर की कोठरी अर्थात दूषित स्थान। तो गोपियाँ क्या मानती है? वो स्थान ही ऐसा है, वहाँ जो रहते हैं वो सब काले, तन से भी काले और मन से भी काले। अब क्या कह रही है? अब आगे कह रही है, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप बंवारे। क्या कह रही है? अब तुम स्वयं ही देख लो, अर्थात तुम स्वयं ही देख लो, तुम काले, तुम कौन? उद्धव जी। अक्रूर जी काले और भंवरे भी काले वर्ण के ही हैं। आगे क्या करिए? आगे फिर गोपियाँ क्या कहती हैं? तिनके संग अति छवि उपजत, कमल नयन मनिहारे। आगे फिर गोपियाँ व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि कमल के समान, कमल नयन अर्थात कमल के समान नेत्र वाले। और मैंने अभी आपको काठिन्य निवारण में बताया था, किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण की तो बात ही निराली है, अर्थात वे इन कालों के बीच में अत्यधिक शोभायमान लग रहे हैं। कहने का भावार्थ ये रहेगा कि तुम तो मन से काले ही हो और वो तुम सब में क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मथुरा जाने के बाद में कृष्ण ने मानो जैसे गोपियों को बुला दिया था, इसलिए उनकी विरह वेदना निरंतर बढ़ रही है। आगे क्या कहा? आगे गोपियाँ क्या व्यंग्य मार रही है वो सुनेंगे। मानहु नील माट ते काढ़े, ले जमुना जाए पखारे। अब क्या कह रही है? अब कह रही है, ऐसा लगता है कि तुम सभी को नील के मटके से निकाल कर यमुना के जल में बहा दिया गया हो, अर्थात डुबा दिया गया हो। इसी कारण यमुना नदी भी काली हो गई है। अंततः सूरदास जी क्या कहते हैं? तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। अंततः सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ जो है वो उपालम देती हुई क्या कह रही है कि तुम्हारे सभी के कारण यमुना का जल भी काला हो गया है। अतः श्री कृष्ण के समस्त गुण बड़े विलक्षण हैं, वह तो सबसे न्यारे हैं, उनका कहाँ तक हम वर्णन करें। इस पूरी पंक्ति में व्यंग्यात्मक भाषा, पूरी पंक्ति क्या पूरे पद में ही व्यंग्यात्मक भाषा का गोपियों ने प्रयोग किया है। और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग क्यों किया है, यानी इतना तिरछापन क्यों आया है? इसीलिए आया है क्योंकि वो अपने हृदय से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, अर्थात अपने प्रियतम अपने श्री कृष्ण के बगैर उनको इतने दिन हो गए, जिसके कारण वो अपनी हृदय वेदना को उद्धव जी के आगे व्यक्त कर रही है। अब आगे हैं, इस पद में जो विशेष है वो कुछ ऐसे रहेंगे। कवि ने काले रंग को लेकर सुंदर व्यंग्य किया है, वह व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया। काजल की कोठरी लोकोक्ति का प्रयोग भी किया गया है। और इस पद में अनुप्रास अलंकार श्लेष व उपमा अलंकार, अभी मैंने जैसे आपको बताया था, काजल की कोठरी किसको कहा गया? यहाँ पे काजल की कोठरी कहा गया मथुरा को, यानी कि उसकी उपमा कर दी गई है। अगला जो विशेष है वो रहेगा, श्री कृष्ण के सांवले वर्ण को अनोखा बताया गया है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब आगे रहेगा आप सभी का गृह कार्य, जो इस पद के अंतर्गत से लिया गया है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद में गोपियों ने किन किन को तन और मन दोनों से काला बताया है। दूसरा प्रश्न है, अक्रूर जी कौन है, लिखिए। अभी मैंने जैसे पद में आपको बताया है अक्रूर जी कौन है। हो सके तो आप सभी भैया बहनों को इनके माता पिता का नाम भी लिखना है, यह आपका गृह कार्य है, ढूंढ कर लिखना है आपको। तीसरा प्रश्न है, यमुना का जल काला कैसे हो गया, लिखिए। और चौथा प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। आपने कक्षा एकादशी में अलंकार पढ़े हैं, तो उसके माध्यम से आप इसको पूर्ण रूप से समझाएंगे। धन्यवाद।